Hello students and welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mode. Students, as far as this unit is concerned, we are understanding about the rivers and into that very first we understood about the Himalayan rivers और उसके बाद हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था द पेनिनसुलर रिवर्स राइट. सो पेनिनसुलर रीजन के अंदर यानी कि पैन इंडिया के अंदर जितनी भी रिवर सिस्टम्स हैं उसे हम पेनिनसुलर रिवर्स कहेंगे राइट. सो ज़्यादातर जो रिवर्स है वो कहाँ से निकलती है? वेस्टर्न घाट से निकलती है राइट. बट देर आर टू रिवर्स विच आर कमिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश और उसका फ्लो वेस्टर्न है यानी कि ईस्ट में से स्टार्ट होकर वेस्ट तक आती है और अरेबिक सी के अंदर वो रिवर मर्ज होती है. सो कल हमने 3 रिवर के बारे में पढ़ा था, नर्मदा, तापी और गोदावरी, जिसमें हमने ये देखा कि नर्मदा और तापी जो है उसका ओरिजिन कहीं मध्य प्रदेश में है एंड देन इट इज मूविंग टुवर्ड्स गुजरात एंड एट द एंड इट डिसॉल्व्स इनटू द अरेबियन सी राइट. तो उसका जो फ्लो है वो कौन सा है? वेस्ट की तरफ. उसके बाद हमने एक और रिवर सिस्टम देखा था जो था गोदावरी राइट. कि जो गोदावरी रिवर है उसका फ्लो ईस्ट के साइड है, वो बेसिकली महाराष्ट्र के आसपास से निकलता है राइट. इस साइड है और उसका एंड कहाँ पे होता है? बे ऑफ बंगाल. इसके बारे में हम सीखे थे. इसके साथ हमने ये भी देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा और तापी इन दोनों रिवर्स को सेपरेट कौन करता है? द सातपुरा हिल्स राइट. यानी कि 7 अलग अलग हिल्स वाला जो प्रदेश है जिसे हम सातपुरा हिल्स कहते हैं, जो एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन भी है राइट. वहाँ से हमारी वो दोनों जो रिवर्स है वो डिवाइड होती है राइट एंड दे आर बीइंग सेपरेटेड अप टू द एंड. फिर वो आगे जाके मर्ज नहीं होती. तो वहाँ तक हमने कल सीखा था. आज के सेशन में लेफ्ट ऑन जो हमारे जो रिवर्स है राइट उसके बारे में हम सीखने वाले हैं और वो है द कृष्णा रिवर, द कावेरी रिवर एंड द महानंदी रिवर राइट. कृष्णा, कावेरी और महानंदी ये जो 3 नदी है पेनिनसुलर रीजन में इंडिया के राइट उसके बारे में आज हम पढ़ाई करने वाले हैं और यही आज का हमारा सेशन रहेगा. सो आज का सेशन बहुत ही शॉर्ट है राइट. थोड़े ही टाइम में ये सेशन खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम अलग वाटर बॉडीज के बारे में नेक्स्ट सेशन से पढ़ने वाले हैं. सो वी स्पेंड द लास्ट 2 क्लासेस लर्निंग अबाउट द हिमालयन रिवर्स. सबसे पहले तो हमने हिमालयन रिवर्स के बारे में सीखा राइट. उसके बाद वी स्पेंड 1 क्लास फॉर अंडरस्टैंडिंग द पेनिनसुलर रीजन right, and today again we are going to spend one another class behind the peninsular rivers only. So we have spent 2 classes for the Himalayan rivers and 2 classes for the peninsular rivers right. So अभी तक हम जो रिवर्स के बारे में पढ़ चुके हैं उसके आगे की जो 3 रिवर है उसकी बात करें तो आपके पास आपका जो एसबी बुक है वो एसबी बुक सबसे पहले आप ओपन कीजिए. उसमें एसबी 26 आप ओपन कीजिए. SB 26 में 10.1 के अंदर एक टेबल है वो आपको फिल करना है, जो टेबल मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10.5 है जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद होमवर्क में वही 10.5 को आपको ओन वर्ड्स में लिखना है राइट. मैं यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ 10.1 और 10.5 का और एट लास्ट आपको 10.5 को ऑन वर्ड में मुझे एज अ होमवर्क सेंड करना है. यही आपका होमवर्क है राइट. सो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन द होमवर्क एनी मोर. यहीं से आप होमवर्क समझ लीजिए. सो क्विकली ओपन पेज नंबर 10.1 एंड लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स जो हमारी लेफ्ट और रह गई थी वो. सो सबसे पहले जस्ट रीड दिस स्लाइड. मैं 10 सेकंड के लिए पॉज हो जाता हूं. उस 10 सेकंड के दौरान आप इस स्लाइड को पहले रीड कर लीजिए, उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे. सो जस्ट पॉज द वीडियो and try understanding it, and once you are done resume the video back. So the next river that comes after Godavari is the river of Mahanandi. the Mahanandi river है उसका origin है छत्तीसगढ़ में right. छत्तीसगढ़ में उसका origin होता है, वहां से वो नदी निकलती है और उसका डायरेक्शन है ईस्ट फ्लोइंग यानी कि ईस्टर्न इंडिया में ही वो ओरिजिन होती है और वहीं से वो बे ऑफ बंगाल तक इस एरिया में चली जाती है और उसका एंड होता है बे ऑफ बंगाल में. तापी से थोड़ी बड़ी नदी है, 860 किलोमीटर की उसकी लेंथ है राइट. और वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राइट, ये 4 स्टेट्स को कवर करती है. द महानंदी रिवर इज स्टार्टिंग विथ द छत्तीसगढ़, then coming to Maharashtra, again Jharkhand and Odisha right. So its direction is towards the east
राइट, ईस्ट के तरफ उसका डायरेक्शन रहता है और उसका एंड होता है बे ऑफ बंगाल में, और ये पूरा एरिया कवर करने के लिए उसकी लेंथ होती है 860 किलोमीटर्स. राइट, so that was about the Mahanandi. Now the second river that comes into our list is the Krishna. The river Krishna is being originated in Maharashtra, Mahabaleshwar. महाबलेश्वर में उसका origin होता है, right? Even that is one of the famous hill station, right? Tourist spot. So it is having the origin at the Mahabaleshwar in Maharashtra. Then it is moving towards the east direction and it ends again into the Bay of Bengal. राइट, सो महाबलेश्वर से स्टार्ट होकर ईस्ट की तरफ फ्लो करके वो बे ऑफ बंगाल में एंड हो जाती है. राइट, द लेंथ ऑफ दिस रिवर इज रियली हाई. इट इज हैविंग द लेंथ ऑफ 1400 किलोमीटर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी एंड भीमा. ये जो 5 रिवर है, ये 5 रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि उसके साथ जुड़ती है. कौन कौन सी है? अगेन वी आर गोइंग टू टेक द नेम. Tungabhadra, Koyna, Ghatprabha, Musi and Bhima. These are the 5 rivers which are being joined into the main river flow of Krishna, right? And then the Krishna river is covering the states of Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh, right? So महाराष्ट्र से निकल कर वो कर्नाटक जाती है और कर्नाटक से जाकर वो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के सी शोर पे वो बे ऑफ बंगाल के साथ अटैच हो जाती है, right? So that is the Krishna river. Now coming towards our third river and that is Kaveri. आज के सेशन की हमारी लास्ट रिवर जिसको हमें समझना है and that is the Kaveri river. कावेरी रिवर के बारे में हम जियोग्राफिकली पढ़े. कावेरी रिवर वैसे भी माइथोलॉजिकली भी हमारी जो कल्चर है उस कल्चर में भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत रहता है. जैसे कि गंगा यमुना है, वैसे ही नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, इन सब का स्पिरिचुअल जो है राइट वैल्यू वो भी बहुत ज़्यादा है. दैट मीन्स जो कल्चरल हेरिटेज है इस रिवर का वो भी बहुत ही वैल्यूएबल है. सो कावेरी रिवर की अगर बात करें सो इट इज हैविंग द ओरिजिन एट ब्रह्मगिरी रेंज इन द वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट में जो ब्रह्मगिरी रेंज है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, वहाँ से नदी स्टार्ट होती है, फिर वो भी ईस्ट की तरफ फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में एंड होती है. राइट, सो इसकी जो लेंथ है दैट इज नियर बाय तापी 760 किलोमीटर्स. और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो है अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कबीनी. अगेन 760 किलोमीटर्स की लेंथ के अंदर उसके साथ 4 नदियां और जुड़ती है, 4 छोटी रिवर्स इसके साथ मेन स्ट्रीम में फ्लो में जाती है. एंड दोज 4 रिवर्स आर अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कबीनी. राइट, तो स्टेट कौन से कवर होते हैं इसमें? कर्नाटका से लेकर केरला और केरला से लेकर तमिलनाडु, और तमिलनाडु में जाकर वो बे ऑफ बंगाल में अगेन उसका एंड हो जाता है. राइट, सो सबसे पहले अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें जो कल हमने बात की थी, तो उसमें हमने सबसे पहले 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में जानकारी ली थी, वो थी नर्मदा और तापी. उसके बाद हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर सीखी थी, वो थी गोदावरी. उसके बाद आज हमने 3 नदियों के बारे में सुना, वो है महानंदी, कृष्णा एंड कावेरी. सो एट फर्स्ट यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप सबको इन सारी नदियों के पूरे डिटेल्स याद रह गए होंगे. आप समझ चुके होंगे कि कौन सी नदी कहाँ से फ्लो करती है, कितनी लेंथ है, उसमें कौन सी ट्रिब्यूटरीज आती है. इसका ये जो पूरा टेबल है राइट, इसके लिए मैं आपको एक बेसिक फॉर्मेशन बता दूं तो आपको ये जो यहाँ पे टेबल दिख रहा है, रिवर ओरिजिन, डायरेक्शन एंड एंड, लैंड, ट्रिब्यूटरीज एंड कॉस्ट एंड स्टेट्स कवर्ड. राइट, तो ये एक बड़े से पेज में आप ये जो पूरा टेबल बना लें और इस हेडिंग के नीचे आपने जितनी भी नदियों के बारे में, हमने 6 पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में स्टडी की आज तक. राइट, तो उन 6 के 6 नदियों के डिटेल हम लिखे. जैसे कि सबसे पहले नर्मदा लिखा, तो नर्मदा का ओरिजिन, डायरेक्शन और एंड क्या है. राइट, फिर उसकी लेंथ, ट्रिब्यूटरीज और कॉस्ट क्या है, और उसके बाद कौन से स्टेट कवर होते हैं. उसके बाद आती है तापी. अगेन तापी के अंदर रिवर, उसके बाद ओरिजिन, डायरेक्शन एंड एंड, उसके बाद लैंड, ट्रिब्यूटरीज एंड कॉस्ट, उसके बाद स्टेट्स कवर. सेम वे उसके बाद हम लेंगे गोदावरी. राइट, गोदावरी के बाद हम लेंगे महानंदी, महानंदी के बाद हम लेंगे कृष्णा, और कृष्णा के बाद हम लेंगे कावेरी. तो इन 6 के 6 नदियों का अगर आपके पास ये पूरा टेबल तैयार हो गया, सो एट द टाइम ऑफ द रिवीजन you are just supposed to read that table and you will be able to answer most of the questions for these rivers. So it is going to be the quick fix for you guys for the coming test. Right, so don't forget to make this table. So एक होमवर्क मैंने आपको दिया है कि 10.5 अभी मैं आपको जैसे समझाता हूँ राइट, उसके आंसर आपको दूंगा, फिर आपको उसको ऑन वर्ड्स में लिखना है. वैसे ही ये पूरा टेबल 6 के 6 रिवर का आपको एक पेज में बनाकर मुझे भेजना है. ये 2 आपके आज के होमवर्क रहेंगे. सो
हमने 10.5 जो क्वेश्चन है दैट इज अ मैथ प्रैक्टिस, राइट। तो उसके लिए आपको वर्ड्स की जरूरत नहीं है, आई से दैट उसका आपको ओन वर्ड्स में आंसर देना है, बट दैट इज अ मैथ प्रैक्टिस। सो यूज द मैप इन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8.6 टू ड्रॉ एंड लेबल द फॉलोइंग। तो द कृष्णा, द महानंदी, द कावेरी एंड द तुंगभद्रा, ये जो 4 रिवर है उसको आपको मैप के अंदर दिखानी है, राइट। तो अगर हम मैप देखें तो सबसे पहले कृष्णा, राइट। तो कृष्णा का ओरिजिन कहाँ पे है, राइट, इट इज राइट हियर इन द साउदर्न सेंटर ऑफ द इंडिया, राइट। सो कृष्णा रिवर आपको यहाँ पे मिलेगा एट द एंड ऑफ द महाराष्ट्र। उसके बाद महानंदी आपको यहाँ पे मिलेगी, राइट। देन द तुंगभद्रा रिवर इज सिचुएटेड ओवर हियर, राइट। तुंगभद्रा इज बेसिकली the tributary of Krishna, and at last the Kaveri river is found over here in the southern region, right? So this is how these rivers are being shown into the map. So आपको क्या करना है, आपके एसबी के अंदर आपको मैप में ये चारों रिवर्स को ऐसे ही ड्रॉ करके दिखाना भी है, और उसको दिखाने के बाद आपको ये पूरा रिवर्स का टेबल बनाना है, और वो टेबल और ये मैप दोनों आपको मुझे सेंड करना है एज ए नंबर, राइट। सो आज का सेशन जैसे कि मैंने आपको बोला था छोटा रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने एक बड़े से पोर्शन को छोटे स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया था, राइट। पूरी 6 नदी को अगर हम एक साथ समझे तो उसका टाइम भी ज़्यादा लगता और समझ में भी कम आता, क्योंकि सारी नदियों के ट्रिब्यूटरीज अलग है, सारी नदियों की लेंथ अलग है, सारी नदियों की ओरिजिन है, फिर उसका कोर्स है, राइट, यानी कि वो किस तरफ बहती है, राइट। तो उसकी जो स्ट्रीम है, राइट, उसका जो वे आउट है, उसके अलावा उसका जो एंड है, वो सब डिफरेंस होगा, राइट। लेंथ और ट्रिब्यूटरीज भी डिफरेंट होंगे, राइट। और कौन कौन से स्टेट कवर करती है वो भी सारी नदियों के अलग होंगे। सो अगर हम 6 की 6 नदियों को एक ही साथ एक ही दिन में पढ़ चुके होते तो शायद आपके लिए समझने में और याद रखने में दोनों में मुश्किल होती। तो इसीलिए हमने इस रिवर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ताकि आप छोटे छोटे टाइम स्पेंड करके इजीली इसको समझ पाओ और याद कर पाओ, राइट। तो आशा करता हूँ कल के जैसे आज भी हमने जैसे ये पेनिनसुलर रीजन की 3 रिवर्स के बारे में पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आपके पास मेरा नंबर है, यू कैन कनेक्ट टू मी एनी टाइम, राइट। लेकिन अभी तक बस इस सेशन में इतना ही। तो आज हमने खत्म किया एक टॉपिक जिसका नाम है पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स को एंड किया, राइट। सो फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अनदर वाटर बॉडीज जो यूजुअली नदियों से छोटी भी है और पूरी लैंड से घिरी हुई है। तो ऐसी कौन कौन सी वाटर बॉडीज है जो लैंड से घिरी हुई है, राइट। Definitely it is the ponds and the lakes, right. So from tomorrow onwards, that means from the next session onwards, we are going to understand about these different water bodies which are surrounded by land, right, which are starting at the land and which are ending at the land only, which are not going to merge into any of the sea or any of the main river course, right। उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन से पढ़ने वाले हैं, बट आज के सेशन में बस इतना ही था। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, right. So that's it for today's session, guys. I'll see you in the next session with the new topic. Till then, it's time to say goodbye. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework. Thank you.